कहीं बर्फ से ढकी चोटियां तो कहीं सागर के बीच बसे छोटे से देश, कभी जीवन देने वाली नदियां तो कभी रणनीतिक समुद्री रास्ते। हर जगह की अपनी कहानी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, प्लेसेस इन न्यूज की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम ऐसे ही स्थलों को देखेंगे जो 1 से 15 अगस्त 2025 के बीच सुर्खियों में रहे। हम शुरुआत करते हैं पूर्वी अफ्रीका से, जहां अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानों ने तंजानिया में माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 5,895 मीटर ऊंचा यह पर्वत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किलिमंजारो ने 1900 से अब तक लगभग 90% हिम आवरण को खो दिया है, जो इसे जलवायु परिवर्तन का एक सशक्त प्रतीक बनाता है। अब चलते हैं प्रशांत महासागर की ओर। यहाँ एक छोटा सा द्वीपीय देश है नाउरू। कभी फॉस्फेट खनन से समृद्ध रहा यह देश आज काफी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इसकी लगभग 80% जमीन रहने लायक ही नहीं बची और बढ़ते समुद्र का पानी यहाँ के लोगों को बेघर करने की कगार पर ला खड़ा हुआ है। इसी संकट से उबरने के लिए नाउरू ने एक अनोखी योजना पेश की है, गोल्डन पासपोर्ट, जिसकी कीमत रखी गई है $1,05,000। अगर यह योजना सफल रही तो देश को लगभग $43 मिलियन मिल सकते हैं, जो इसकी कुल सरकारी आय का लगभग 5वां हिस्सा है। प्रशांत महासागर से आगे बढ़ते हुए अब पहुंचते हैं उत्तरी अमेरिका। यहाँ बहती है कोलोराडो नदी। 2330 किलोमीटर लंबी यह नदी कोलोराडो की रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी तक जाती है। कभी यह नदी कृषि, जल विद्युत और लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी कही जाती थी, लेकिन आज यही नदी दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जल प्रणालियों में गिनी जाती है। आपको बता दें कि 7 अमेरिकी राज्यों और उत्तरी मैक्सिको की पूरी आबादी इस नदी पर निर्भर है। यह स्थिति घटते जल स्तर के बीच आने वाले समय में इन समुदायों को कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर रही है। अब रुख करते हैं दक्षिण की ओर और पहुंचते हैं खूबसूरत द्वीपीय देश फिजी। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत यहां मानवीय सहायता भेजी है 5 टन ब्लैक आइड काउपी बीज। फिजी, जो 300 से ज्यादा द्वीपों का देश है, कृषि पर काफी निर्भर करता है। यही वजह है कि भारत की यह मदद यहाँ की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। यहाँ की राजधानी है सुवा और सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोमानिवी। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीति में फिजी लगातार एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। और इसी के साथ अंत में चलते हैं दक्षिण चीन सागर की ओर। यह तनाव तब अचानक बढ़ गया जब अमेरिकी युद्धपोत विवादित स्कारबोरो शोयल के पास पहुंचे। इससे पहले चीनी जहाजों और फिलीपींस कोस्ट गार्ड के बीच टकराव भी हो चुका था। यह समुद्री इलाका दुनिया के सबसे विवादित क्षेत्रों में से एक है। चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान सभी इस पर दावा करते हैं। हालांकि 2016 के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने चीन के 9 डैश लाइन दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन विवाद अब भी बरकरार है। इसी बीच भारत ने दोहराया है कि वह नेविगेशन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान का पूरा समर्थन करता है। तो दोस्तों, यह था आज का सफर प्लेसेस इन न्यूज का। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी से लेकर प्रशांत महासागर के सबसे छोटे देश तक दुनिया कहानियों से भरी हुई है। अब बारी है आपकी। आपको कौन सी खबर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।